अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास। तो आप देख रहे हैं छंगा मंगा का जंगल यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके सामने ये शहद उतारेंगे। वैसे तो जो शहद होते हैं ये छंगा मंगा के जंगल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन बाद का तो ऐसा भी होता है कि वो जंगल को छोड़ के घरों के अंदर जो दरख्त लगे होते हैं उनके ऊपर आके बैठ जाते हैं। तो आज हमारे कि ये अज़ीज़ हैं, उनके घर में ये एक शहद लगा हुआ है बेरी के ऊपर। तो हम इसे उतारने की कोशिश करेंगे। एक भाई को बुलाया कि वो आके उतारें। तो अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह। ये अभी आपके सामने ये शहद का छत्ता छोटा सा लगा हुआ है। ये छोटी मक्खी का शहद लगा हुआ है। ये बड़ी मक्खी का जो होता है वो तो इतना ज़्यादा कीमती नहीं होता, लेकिन छोटी मक्खी का जो है ये बहुत ज़्यादा कीमती होता है। लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और आँख के अंदर अगर डालना हो, आँख के अंदर कोई ख़राबी आ जाए तो छोटी मक्खी का जो शहद है इससे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखें अभी आपके सामने ये भाई उतार रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह इसे उतार के पकड़ के आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे कि कितना शहद निकलता है। बस दुआ करें कि मक्खियों ने ज़्यादा पिया ना हो, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कुछ दिन गुजर जाएं तो मक्खियाँ ये करती हैं कि वो शहद को पी जाती हैं। ये देखिए ये उतार दिया। ये नीचे जो होता है, नीचे उनके जहाँ पे वो उनके बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं, वो उस चीज़ को उतारा जाता है। उतार के पीछे नीचे गिरा दिया जाता है। फिर उसके ऊपर जो टहनी होती है, जिस टहनी के साथ ही ये लटका होता है, उस टहनी के ऊपर शहद होता है। इस बात को याद रखें। अगर बड़ी मक्खी का शहद है तो वो टहनी के ऊपर नहीं होगा, वो शहद के आखिर के अंदर कोने के अंदर शहद होगा, बाकी पीछे जो उसके अंडे होंगे। तो इसी तरह से ये जो छोटी मक्खी होती है, इसकी जो टहनी होती है उसके नीचे तो अंडे होते हैं, लेकिन ऊपर जो टहनी ऊपर बनी होती है जिसके साथ ये लटका होता है, उसके अंदर ही वो जो होती है छत्ता होता है जिसके अंदर वो शहद मौजूद होता है। तो अभी ये भाई इंशाल्लाह वो उस टहनी को मैंने कहा कि काट दें। ये काट के इंशाल्लाह वो टहनी पूरी नीचे लेके आएंगे ताकि हम इसका शहद अच्छे तरीके से निकाल सकें और अपने इस्तेमाल में लेके आएँ। ये बेरी का जो शहद होता है ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद और सबसे ज़्यादा आला किस्म का जो शहद होता है वो बेरी का होता है। ठीक है, वैसे तो और भी काफ़ी इसकी किस्में हैं, लेकिन बेरी का जो शहद है ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला है, सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला है और लोग इसे सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। तो ये अभी भाई ने उतार लिया है, अब वो नीचे लेके आएंगे इंशाल्लाह। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें से कितना शहद निकलता है। उम्मीद तो है कि इसमें से कम जो है वो आधा पाव तो इसमें से निकल आएगा। पाव आधा पाव जो है शहद निकल आता है। एक छोटी मक्खी का जो छत्ता होता है उसमें से इतना शहद जो निकल आता है। अगर उन्होंने पिया ना हो, अगर वो पी जाएँ तो फिर शहद बहुत कम निकलता है, फिर सारी मेहनत जो होती है वो ज़ाया हो जाती है। तो ये देखें ये अभी वो भाई हमें नीचे पकड़ने गए हैं। तो इंशाल्लाह ये देखें ये उनके हाथ में ये पकड़ा हुआ उन्होंने, ये एक टहनी के ऊपर लगा हुआ है, उस पूरी टहनी को काट लिया गया है। अब नीचे लेके आएंगे तो मैं इंशाल्लाह इन अपने भाइयों से ये पकड़ूँगा। ये देखें ये अब हमने ले लिया है। ये अब इसे गौर से देखेंगे ना, ये देखें आपको नज़र आ रहा है अभी मक्खियाँ ऊपर बैठी हुई हैं। तो ये नीचे जो ये वो सुराख के अंदर आपको शहद नज़र आ रहा है, ये ऊपर जितना भी है इसके अंदर शहद मौजूद है। ये नीचे तो उनके अंडे हैं, लेकिन ऊपर ये जो लकड़ी के साथ ऊपर तक लगा हुआ है, इसे जब हम काटेंगे तो इसके अंदर शहद मौजूद है। ठीक है, ये हमारी किस्मत है कि हमारे लिए ये इसके अंदर शहद बाकी है, वरना अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि ज़्यादा देर अगर लगा रहे तो ये मक्खियाँ जो होती हैं इस शहद को निकाल के ले जाती हैं, पी जाती हैं। ठीक है, तो अभी ये देखें ये हमारे हाथ में ये अब मौजूद है। हम इसका शहद निकालेंगे थोड़ी देर तक, लेकिन बताने का मकसद ये है, ये देखें ये शहद इसमें से माशाल्लाह कितना ज़्यादा है। देखें